नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, अपनी तैयारी को जांचते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन जो है वृक्कों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जबकि जाति की अगर बात करें तो यह जो है सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण की होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमें ठंड एवं गर्म का अनुभव किस क्रिया के द्वारा होता है। तो हमें ठंड एवं गर्म का अनुभव जो है संवेदनशीलता के द्वारा होता है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनन जीवों का कैसा लक्षण होता है। तो अगर हम जनन की बात करें तो जनन जो है जीवों का सामान्य लक्षण होता है। क्यों? क्योंकि जनन की क्रिया समस्त सजीवों में नहीं होती है, जैसे कि बैल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न में से कौन जीवधारी का सामान्य लक्षण नहीं है। सामान्य लक्षण की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। मृत्यु और अनुकूलन ये दोनों जीव के विशिष्ट लक्षण होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन जीवधारी का सामान्य लक्षण है। अगर हम सामान्य लक्षण की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। वृद्धि जो होता है ये जीवधारियों का सामान्य लक्षण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि जैव रासायनिक अपक्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं। तो जैव रासायनिक अपक्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं, तो ये जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जीव द्रव्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो अगर हम कोशिका की खोज के बारे में देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी, लेकिन ये कोशिका जो थी वो मृत कोशिका थी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अब यहाँ पर दिया गया है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन विघटनकारी अपक्रिया है। तो विघटनकारी मतलब जिसमें कोई पदार्थ टूटता है, यानी जटिल पदार्थ क्या होते हैं, सरल में टूटते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन निर्माणकारी अपक्रिया है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था विघटनकारी, अब इसमें निर्माणकारी। निर्माणकारी मतलब इसमें क्या होता है कि सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। शब्द की बात हो रही, अगर यही होता कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की उत्पत्ति किसने की थी तो वहां पर हो जाता सही आंसर हमारा अरस्तु। लेकिन यहाँ पर शब्द किसने दिया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क और ट्रीवेरेनर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो शुद्ध गोल बीजों का जो जीनोटाइप हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर। अगर यहीं पर पूछा जाता कि शुद्ध लंबे, तो यहाँ पर हो जाता है इसका राइट आंसर कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या होती है। तो
अगर हम ऑटोसोम यानी जिनको हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं, इन्हें हम अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं और इन्हें हम समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में 44 होती है। कितनी होती है? 44। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? एक लिंगी क्या होते हैं? जिसमें या तो नर भाग ही होगा या फिर मादा भाग ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता जो होता है एक प्रकार का एक लिंगी पौधा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो हमने पहले भी बताया था कि दो संवहन मंडल पाए जाते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम के द्वारा जल तथा खनिज लवण का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।